नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही है उससे आप बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, ये मेरी पूरी आशा है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा का जो परिणाम जारी हुआ था 10 जनवरी को इसका परिणाम जारी हुआ था। इस परिणाम में कुछ ही चंद बच्चों को सफलता हासिल हुई और उससे अधिक अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा से बाहर वंचित हो गए। तो कहीं ना कहीं वो आपकी साधना में, वो आपकी तपस्या में, वो आपके डेडिकेशन में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। और जो ये कमी रह गई थी, इस कमी को ये जो आने वाले 26 अप्रैल को जो प्रवक्ता संवर्ग की जो भर्ती है, ये कमी वहां पर उजागर नहीं होनी चाहिए। प्रवक्ता संवर्ग में आपका निश्चित रूप में सिलेक्शन होना चाहिए, ये गांठ फाड़ लीजिए। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं, ये प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत जितने भी अभ्यर्थी स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को डेलीगेट है। तो दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा मुझे, मेरी बहुत ढेर सारी बहनों द्वारा मुझसे ये आग्रह किया गया था कि सर एक वीडियो बना दीजिए कि हम किस तरीके से पढ़ें। जो आज से अगर मैं बात करूं 90 दिन केवल आपके शेष रह गए हैं। क्या 90 दिनों में हमारी प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती परीक्षा का तैयारी हो सकती है, हाँ या ना? और दूसरी तरफ, क्योंकि सभी अभ्यर्थी इसी दुविधा में थे कि यार मेरा LT भर्ती में परीक्षा में परिणाम यहाँ पर जारी हो जाएगा, बहुत ढेर सारी दुविधाएं 18 अगस्त 2024 से लेके अगर के 10 जनवरी 2025 तक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपने बहुत ढेर सारा उतार चढ़ाव आपके जीवन में आपने देखा। और ये जो उतार चढ़ाव आपके जीवन में आया, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान जहां केंद्रित होना चाहिए था प्रवक्ता भर्ती में, तो वो आप केंद्रित नहीं कर पाए। तो वो केंद्रित क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपको ये आस थी कि कहीं ना कहीं इस बेरोजगारी के जमाने में एक छोटी सी नौकरी लग जाए, ये भाव सागर में एक वो कश्ती मिल जाए जिसमें अपनी नैया को पार लगाने के लिए हर कोई जद्दोजहद कर रहा था। उसी जद्दोजहद में आप भी सम्मिलित थे। तो दोस्तों, वास्तव में क्या 90 दिनों में प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती की परीक्षा की तैयारी हो सकती है या नहीं? दोस्तों, अगर मैं कहूं 90 दिनों का जो समय जो मिला है वो बहुत ही कम है। अगर जो बच्चा अभी से शुरुआत कर रहा है तो 90 दिनों में तैयारी होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नामुमकिन भी नहीं है। अगर डेडिकेशन के साथ अगर पढ़ोगे, अपने गोल को मद्देनजर रखकर, टारगेट को मद्देनजर ही उसको हिट करना है, अगर इस नजरिए से अगर पढ़ोगे तो निश्चित रूप में होगा। ये नहीं कि नहीं होगा। मन में एक विचार ये मत लाइएगा कि नहीं होगा, ये आपको कमजोर कर देता है। ये जो शब्द है वो उस विष के भांति है जो आपको अंदर ही अंदर आपको क्या करता है, मारते हुए जाता है। ये विष के घूंट को नहीं पीना है, आपको पॉजिटिव रहना है। ये सोचना है कि हाँ मेरा होगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। ये विश्वास आपको क्या करेगा, अंदर से कहीं ना कहीं प्रेरित करेगा। देखिए, प्रेरणा सबसे बड़ी चीज होती है। कहते हैं ना कि अगर संघर्ष देखना है या संघर्ष सीखना है, वो अपने पिताजी से सीखिए। वो संघर्ष किस तरीके से करते हैं, वो इतने बड़े परिवार के कुनबे को अपने कंधे में किस तरीके से
ले जा रहे हैं, आपका भरण पोषण कैसे कर रहे हैं। तो अगर जीवन में अगर संघर्ष देखना है, संघर्ष या मेहनत कैसे करते हैं अगर सीखना है, तो अपने पिताजी को एक बार मुड़ के देख लीजिए। अगर संस्कार सीखने हैं तो अपनी माता से वो संस्कार सीखिए। और ये दोस्त, ये दुनिया है ना, और सारे कुछ आपको ये दुनिया सिखा देगी। तो दोस्तों, डेडिकेशन के साथ पॉजिटिव होकर अगर आप पढ़ोगे तभी जाके ये मुमकिन हो पाएगा कि एलटी भर्ती परीक्षा में एक आपको बहुत बड़ी चोट लगी है, ये लेके चलिए कि किसी ने भारी भरकम आपके सर में पत्थर फेंक दिया और सर इस समय बेहाल स्थिति में है, मगर आपको उस स्थिति से भी बाहर निकलना है मेरे प्यारे दोस्त। यदि आप वो कर गए, उस पथ पर आप चल दिए, तो वो जो एलटी की भर्ती के जो चयन परिणाम जो सूची आई थी ना, उसमें आपका नाम नहीं था ना, कैसा महसूस हुआ? हुआ कुछ महसूस? अगर महसूस हुआ होगा तो निश्चित रूप में आपको पता चल गया होगा कि बेरोजगारी का दंश वास्तव में क्या होता है। महसूस तो हुआ होगा ना क्षणिक भी, कि मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है और मेरे दोस्तों का नाम लिस्ट में है। ये वेदना कैसी थी? ये वेदना को अगर जिसने दिन रात मेहनत की होगी, वो वेदना को वही समझ पाएगा। बेशक आपको लगता होगा कि अभी मैं आतुर हो रहा हूं, कि आतुर होना निश्चित है। ये आतुर आपके अंदर वो ज्वालामुखी धधक रहा होगा, तो उस ज्वालामुखी को और धधकाने के लिए मुझे इस तरीके से आपसे वार्तालाप करनी पड़ रही है। जब तक आपके अंतर मन में जो शांत पड़ा हुआ जो ज्वालामुखी है, यदि वो नहीं जगेगा, वो नहीं धधकेगा, तब तक ये सोचिए, जिस समय एलटी भर्ती का परिणाम आया था ना, वहां पर नाम नहीं था। उसी तरीके से जब प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का स्कैनिंग का परिणाम जारी होगा, तो वहां पर आपका रोल नंबर नहीं होगा, उसी बच्चे का होगा जिसने रातों से लड़ाई करी होगी। कुछ ऐसे सिरफरे होते हैं जो रातों भर मोबाइल में क्या करते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, कि अपने दोस्तों से, गर्लफ्रेंड से इधर उधर क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं, पूरी रात बिता देते हैं। कुछ कोने में बैठे हुए ऐसे सिरफरे होते हैं जो किताबों के ऐसा चैटिंग में बिजी होते हैं। तो सोचिए उन दोनों में से किसका होगा? उसी का होगा ना जो रात भर क्या किताबों के साथ अल्टा पल्टी कर रहा है। निश्चित रूप में उसी व्यक्ति का सिलेक्शन होगा। अब सबसे बड़ा मार्मिक प्रश्न जो बन रहा है दोस्तों, कि 90 दिनों के अंतर्गत सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इस पर डिस्कस करता हूं। देखिए दोस्तों, आपको रिदम के साथ तैयारी करनी होगी। पहले तो इस पर सतह पे ये देखिए, सफलता क्या मांगती है? सफलता समय मांगती है, धैर्य मांगती है, अनुशासन मांगती है, एकाग्रचित्तता मांगती है, मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं मांगती, शांत वातावरण मांगती है, डेडिकेशन मांगती है, लक्ष्य को भेदने का टारगेट मांगती है। अगर ये चीजें आपने कर दी तो निश्चित रूप में मेरी बहनों आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस वो बहुत ही ज्यादा मार्मिक, बहुत ही बड़ा सिलेबस है। अगर हम बात करें बेसिकली तो 150 अंकों की आपकी ये परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें से 2 घंटे का पेपर है। तो एलटी भर्ती परीक्षा का भी तो 2 घंटे का पेपर था भाई। तो 2 घंटे का पेपर में क्या हुआ? जिनका सिलेक्शन हुआ है तो वो तो अपने जीवन में आगे मुकाम की तरफ बढ़ गए। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ आज भी क्या करे, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब तक आप अपने आप को वो जलती हुई भट्टी में नहीं झोंकोगे, नहीं तपाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आपने देखा है ना, एक मिट्टी होती है, साधारण सी मिट्टी होती है, उसको जब मजदूर गूंथता है उसके बाद उसको इस सांचे में ढालता है। सांचे में ढालने के बाद जो गीली मिट्टी को अगर आप जो सांचे में ढाला हुआ जो क्या होता है, जो ईंट होती है, अगर उसे आप हाथ लगाओगे, उसे पल भर में आप उसको चूरनाचूर कर दोगे। जब वही पत्थर भट्टी में तपने के लिए जाता है
तो वो एक मजबूत इमारत का निर्माण कर देता है, जिस इमारत में आप और हम रहते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आपको भी अपने वो हृदय मन को, जो बहुत ही सुख सुविधाओं या कहें ना नहीं कर सकता हूं, तो आपको अपने उस भट्टी में आपको झोंकना होगा। यदि झोंक दिया तो निश्चित रूप में वो आप भी एक दिन, जिस प्रकार से ईंट ने इमारत का निर्माण करा, आप भी एक दिन अपने भविष्य का पथ लिखोगे, ये तय है। तो अब मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार आपको किस चीज में सर्वाधिक फोकस रखना है, किन चीजों को पढ़ना है, कौन सी चीजें फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा भी कई दफे एलटी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हुआ। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, कर सकता हूं। अगर मैं ये सोचूं कि अगर मैं अपने आप को क्या करता हूं, मैं अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए फॉर्म फिलअप कर देता हूं, मैं अपने आप को ये देखना चाहता हूं कि मेरा सिलेक्शन उसमें हो सकता है या नहीं हो सकता है। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूं। जब परिणाम आता है तो कहीं ना कहीं उस रिजल्ट में मेरा भी नाम होता है। तो इसी प्रकार से आपको भी डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी। आज मैं आपके सामने जो बैठा हूं, मैं कई नौकरियां छोड़ चुका हूं। तो इसी प्रकार से आप अपने आप को इतना काबिल बनाइए, तो आप भी मन चाही नौकरी को धारण करिए। ये नहीं कि बड़ी जद्दोजहद से नौकरी मिलती, नहीं। आपका जो सपना है, उस सपने को पाने के लिए थोड़ा सा उसके प्रति तो सजग होना ही पड़ेगा ना। जैसे कि आप होते हैं ना, बहुत से आज की डेट में लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति अगर सजग नहीं होते, पति पत्नी के प्रति सजग नहीं होता है, माँ बाप बच्चों के प्रति सजग नहीं होता है, तो वो कुनबा कभी भी सफल नहीं होता। एक दूसरे के प्रति सजग होना पड़ता है। इसी प्रकार से हमें किताबों के प्रति भी क्या होना पड़ता है, सजग होना पड़ता है। उनको अपना बनाकर उन्हें अपनाना पड़ता है। इस वजह से वो जब हमारी अपने बनते हैं तो हमें मुकाम भी हासिल कराते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। अब बात करते हैं, देखिए मैंने प्रवक्ता संवर्ग के भर्ती का अगर कहें सिलेबस आपके सामने रखा है कि 90 दिनों में क्या हमारी तैयारी होती है, नहीं होती है? हाँ, निश्चित रूप में होती है। देखिए मैंने कहा कि 150 अंकों की आपकी ये प्रश्नावली, ये प्रश्न पत्र आएगा, जिसमें 2 घंटे का समय होगा। और आप सभी को ये सर्वविदित होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड संबंधित, और साथ ही सामान्य बुद्धि परीक्षण, और बात करें हिंदी। अब आपको कहां पर आपको इस भर्ती परीक्षा में अपने शीर्ष स्थान पर आप पहुंच सकते हो। दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं, इस प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में मैं भी प्रतिभाग कर रहा हूं। निश्चित रूप में मैं लिख के दे रहा हूं, आज आप लोगों के सामने मैं अपना वो स्थान वहां पर बनाऊंगा। बेशक ज्वाइन नहीं करूंगा तो फिर भी मैं वहां पर अपना स्थान बनाऊंगा। आपको जिस दिन परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा, अपना एडमिट कार्ड और अपना रोल नंबर आप लोगों को अवश्य साझा करूंगा। अभी कह दे रहा हूं, ये तिथि नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर देखिए आपने क्या करना है, आपने एलटी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, जो 40 अंकों की ये है, इसमें आपने अगर मैं कहूं भारतीय शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप में पढ़ी होगी। मैं इस चीज को गांठ पढ़ के लूँ। बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं कि हमने पढ़ा है। जब मैं उनसे वार्तालाप करता हूं कि भैया आपने कितना पढ़ा है, आइए थोड़ा मैदान में आइए, फिर हकाने लग लेते हैं। समझ में नहीं आता है। पहले तो बड़े डेलीकेशन के साथ कहते हैं, बड़े ही उत्साहित कहते हैं कि हाँ हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। जब मैं क्वेश्चन रखता हूं तब पानी पीने शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको प्रश्नों के उत्तर सही देने होंगे। अगर आपको अपने जीवन में एक क्षणिक जीवन मिलता है ना दोस्त, उस जीवन को इसे बर्बाद मत करो। ये शादी विवाह, पार्टी सार्टी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये तो जिंदगी में जब सफल हो जाओगे तो करो, खूब करो, कोई मना नहीं कर रहा है। जिंदगी को यापन करो। जब तक मंजिल प्राप्त नहीं होती है, एकाग्र चित्त होकर एक योगी की तरह, एक साधि करके एक अपनी साधना में जुड़ जाओ मेरे दोस्त। अगर साधना सच्चे लगन से की होगी तो उसका प्रतिफल भी अवश्य मिलता है। ये सही है, उस चीज को याद रखिए। फिर जिंदगी है ना, आपका पैसा, आपका समय, कुछ भी करो, कौन रोक रहा है? पिताजी भी ये भी नहीं कहेगा अरे मुकेश ये ना कर, अरे फलाने ये नहीं कर।
बेटा जहाँ भी जा रहा है सही सलामत आ जाना। बस माँ बापू को एक चिंता रहेगी कि बेटा अगर यहाँ घूमने जा रहे ना, बेटा फोन अवश्य कर देना, वहां पहुंच गया नहीं पहुंच गया, अगर रास्ते में पहुंच गया तो फोन कर देना। ऐसे मेरे पिताजी भी, अगर मैं कहीं जाता हूँ, पिताजी कहते हैं कि 10-10 किलोमीटर में फोन करती है, अगर, क्योंकि हम उनके क्या हैं, बच्चे हैं। उनका संसार तो हम ही को लेकर है। ये अगर हमें कुछ हो गया तो उनका संसार तो बिखर जाएगा ना। तो इसीलिए आपको भी सुरक्षित रहना है और आपके परिवार को भी सुरक्षित रहना है और अपने गोल को भी आप टारगेट में लेके चलिए। देखिए दोस्तों, मैंने जो आपसे कहा कि शिक्षण अभिरुचि की जब मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर आप देखिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था आपने पढ़ी है, जिसमें आपने राधा कृष्णन आयोग हो गया, मुद्यालय आयोग, कोठारी आयोग के अगर बात, विश्वविद्यालय अनुदान की बात करूँ, यूजीसी की बात करूँ, सर्व शिक्षा की बात करूँ, या फिर आपके डाइट की बात करूँ, या अध्यापक परिषद की बात करूँ, या शिक्षा नीति की बात करूँ, NEP 2020, 86, 92 या 68 की अगर बात करूँ, या भी समता और समानता की अगर बात करें, सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है ना मेरे दोस्त। उसको रिकॉल करने की जरूरत है। अगर नहीं पढ़ सकते तो आइए मैं पढ़ाऊंगा, मेरे से जुड़िए, मैं लिख के देता हूं कि सिलेक्शन अवश्य कराऊंगा। तो यहीं पर सबसे ज्यादा आपको नंबर खींचने हैं। तो पहला जो खंड है, अगर मैं कहूं, पहला जो खंड है शिक्षण अभिरुचि, यहां पर अगर आपने 40 में से 24 या 25 नंबर, या 25 का आंकड़ा अगर आपने छू दिया, तो जोड़ते हुए चलिएगा, 25 आंकड़ा अगर आपने छू लिया तो ये सोचिए आप एक पायदान ऊपर चले गए। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। और दूसरा खंड आता है आपका सामान्य अध्ययन का खंड आता है। दोस्तों याद रखिएगा, सामान्य अध्ययन का खंड आता है। सामान्य अध्ययन आपका है 35 नंबर की है, 2 घंटे मिल रहे हैं ये सारी चीजें करने के लिए। अब इसमें है ये थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा सा मार्मिक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपनी डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, थोड़ा तपस्या यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। आपको समय को निर्धारित करना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा 2 घंटे नहीं 5 घंटे, 5 घंटे नहीं 10 घंटे। 3 मैंने कहा 90 दिन बचे, 90 दिन को मल्टीप्लाई कर लो, 600 दिन भी रहते हैं। अगर दिन रात एक करते हो तो 600 दिन बहुत काफी हैं। अगर आप ये लेके चलो 90 दिनों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 90 दिन यदि बचे हैं तो उन 90 दिनों में ये सारी चीजें हो पाएंगी, निश्चित रूप में हो पाएंगी। हमने कहा आप अंतरराष्ट्रीय समसामयिक की घटनाओं को पढ़िए। जिस बच्चे को लगता है कि अंतरराष्ट्रीय समसामयिक की घटना हम कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, हमें नहीं मिल पा रहा है सर, दोस्त मेरी बहन मेरे पास आओ, मेरे से संपर्क कर लीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा समसामयिक की घटना से संबंधित, उसको पढ़ लो। मैं कह रहा हूं तुम्हारा भाई है तुम्हारे पीछे, पढ़ो तो सही, बढ़ो तो सही। मैं आपको समसामयिक की घटना, करंट अफेयर से रिलेटेड सारी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा, मगर आप पढ़ लीजिए। और साथ ही खेलकूद और मनोरंजन, इसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जिन्होंने मैं कहूँ थोड़ा सा साइंस स्ट्रीम के जितने भी बच्चे हैं, थोड़ा सा उनके लिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा ये टफ रहेगी। थोड़ा आप लोग अगर थोड़ा सा पढ़ोगे तो निश्चित रूप में हो जाएगा। अब देखिए हिस्ट्री की जहां पर हम बात करें तो आपको हिस्ट्री कहां से पूछी जा सकती है, कहां, मतलब हिस्ट्री भी बहुत बड़ा बहुत सागर है, ठीक है। हिस्ट्री में मध्यकाल, आधुनिक काल, ठीक है, तो उसमें ये तमाम चीजें पूछी जाएंगी। राष्ट्रीय, एक चीज बोलो, हिस्ट्री में जहां से सारे क्वेश्चन बनेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन को आप पढ़ लीजिए, उसकी राष्ट्रीय गतिविधियों को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और वहां पर आपका भारत और विश्व का भूगोल आपको दिया है। अगर मैं आपको बात करूं ना, आपको अगर मैं किताबें दिखाऊं, देखिए अगर मैं किताबें दिखाऊं विश्व का भूगोल या कहीं पे आपके हिस्ट्री को दिखाऊं तो बहुत ही ज्यादा है। मैं अपने को कलीग से ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा मुझे पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री की और ये किताबें थोड़ा मुझे थमा देंगी। चलिए मुझे ये किताबें दे दीजिए। ये देखिए यहाँ पर भारत का भूगोल और साथ ही ये विश्व का भूगोल को ध्यान में रख लीजिए। और साथ ही अगर मैं बात करूं प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार से हैं, प्रकृति से संबंधित। देखिए दोस्तों,
मैं कुछ किताबें आपको सजेस्ट करूंगा, तो निश्चित रूप में आप लोगों का सिलेक्शन होगा। जो मैंने कहा खंड 2 की मैंने बात करी थी, जिसमें आपके पॉलिटिकल साइंस है, समसामयिक की घटना है, आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और इन्वायरमेंट है। ये तमाम जो चीजें इसमें दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर मैंने इसका सिलेबस खोल के रखा है, और साथ ही आपको ये पता है कि आपके जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स, ये तमाम जो चीजें हैं, कुछ किताबें आपको सजेस्ट करूंगा। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये किताबें रहेंगी, और अगर आप पढ़ सकते हो तो अच्छा है, नहीं पढ़ सकते तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एनसीईआरटी सबसे बेस्ट किताबें हैं। जो आयोग जो चीजें बनाता है, जो भी पेपर सेट करता है, वो एनसीईआरटी बेस पर बनाता है। तो ये कोई इकोनॉमिक्स की आप 11th है, 12th की किताबें ले लीजिए, आपके आसपास होंगी। अब अगर आप ये पढ़ सकते हो तो अभी जब से परीक्षा का आयोजन, ये विज्ञापन जारी हुआ, तब से अगर आपने पढ़ा होगा तो ये 2-3 बार आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। अगर जो बच्चा अभी वर्तमान समय से तैयारी प्रारंभ कर रहा है, एलटी के डिप्रेशन से अभी बाहर नहीं निकल पाया, तो उस बच्चे के लिए तो ये जो किताब है, तो इस किताब में कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा समय लगेगा। तो उसके लिए भी मैं कुछ किताबें आपको सजेस्ट करूंगा। जैसे देखो, आप देख पा रहे होंगे कि अर्थशास्त्र की 2 किताबें होती हैं, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र होते हैं, उसमें से सारी चीजें पूछी थी। 11th और 12th की किताबें हैं। और अब जैसे मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक्स की मैंने बात करी, और अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, तो ज्योग्राफी का अभी जो आपको जो साथ देगी सबसे बेस्ट बुकों में एक अपने आप शीर्ष स्थान पे जो बनी हुई है, ये परीक्षा वाणी बनी है। क्योंकि आपको अब बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब आपको इसी को ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो है विश्व का भूगोल है, और इसी में भारत का भूगोल भी आता है, उसको क्रय कर लीजिए, उसी से पढ़िए। क्योंकि अब एग्जाम 90 दिनों का समय शेष बचा है, दिन कब बीत रहे हैं ये आपको भी ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब वहीं पर ही मैंने जो कहा था कि अर्थशास्त्र की मैंने जो बात करी थी, अर्थशास्त्र के लिए जो किताब मैं सजेस्ट करूंगा वो महेश कुमार बर्थवाल है। तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो इस किताब को आप क्रय कर लीजिए, एनसीईआरटी पर बेस आधारित है। ये सारा जो मैंने जो 2 किताबें दी, इन किताबों का पूरा सार, बेहतरीन सार इसमें दिया हुआ है। क्योंकि एनसीईआरटी किताब आप लोगों की वैसे भी समझ में भी नहीं आती है, समझ में भी उसको समझना बड़ा टफ रहता है। तो ये किताब को आप क्रय कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये लगभग 300-350 पेज की है। तो इसको आप पढ़ लोगे 90 दिनों में, तो यहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। बात करूंगा तो पॉलिटिकल साइंस में भी अगर आपने अध्ययन किया होगा हाई स्कूल 9th, 11th, 12th की एनसीईआरटी बेस ये किताबें बहुत बेहतरीन है। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे, एक बार पढ़ने में आप जब शुरुआत करोगे तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। देखिए, जब आप किताब पढ़ोगे तो किताब आपकी हरी नीली पीली होनी चाहिए। देखिए, आप इस तरीके से इसमें क्या करोगे, आपको जो भी हाईलाइट करोगे इसको, जो भी आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये किताब मैं कई दफे पढ़ चुका हूँ, तो ठीक है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप इस किताब का से पढ़ सकते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस किताब में जो चीजें दी गई है इस पे ज्यादा ध्यान दो। तो उससे संबंधित किताब मैं सजेस्ट करूंगा। ये किताब है, देख पा रहे होगे, ये भी शैलेश कुमार रस्तोगी की है और महेश कुमार बर्थवाल है। और ठीक है, तो इस किताब को भी आप ध्यान में रख लीजिए। ये भी एनसीईआरटी बेस है, बहुत शानदार है ये किताब। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा रामबाण ये किताब है, बहुत ही ज्यादा इसमें अच्छी तरीके से बताया हुआ है। ये किताब बहुत प्यारी किताब है। अगर आपको लगता है ये किताब भी थोड़ा समझ में नहीं आ रही है, सर ये किताब भी हमें नहीं आ रही, साइंस स्ट्रीम के बच्चों को बेसिकली दिक्कत आ सकती है। अगर आपको इसमें भी लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको एक किताब सजेस्ट करूंगा। किताब आप देख पा रहे होंगे, काफी मोटी भारी भरकम 600 पन्नों से भी ऊपर की ये किताब। आपको 350 पेज की किताब नहीं पढ़ी जा रही, तो ये इतनी बड़ी किताब कैसे पढ़ी जाएगी। दोस्तों, अगर आप इसे एक बार बैठोगे पढ़ने के लिए तो बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा। ये किताब
मेरे द्वारा स्वयं लिखी हुई है। इस किताब का प्रकाशन मैंने स्वयं किया हुआ है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का है, क्योंकि मेरी सबसे जो बेहतरीन जो सब्जेक्ट में से जो रहा है वो पॉलिटिकल साइंस रहा है। इससे मैंने नेट, यूसेट और ये तमाम चीजें इससे क्वालिफाई की हुई हैं। तो इस किताब को अगर मैं कहूँ, अगर मेरे से पूछा जाए कि कौन सी किताब आप पढ़ना पसंद करोगे, तो सबसे बेस्ट है जो हमें जीने का एक अधिकार, या कहें बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो सपनों की जो परिकल्पना है, इस किताब पे है। हमें इसी के बलबूते आज हम अपने चीजों को समझ पाते हैं। सारी चीजें जो भी व्यक्ति होता है इसी का इशारा लेता है। तो ये किताब को आप पढ़िए। अब आपका प्रश्न चिन्ह होगा कि सर इतनी बड़ी भारी भरकम किताब को कैसे पढ़ेंगे। ये किताब को मैंने नोट्स, जो मेरे नोट्स होते हैं ना, उस नोट्स जो भी मैंने अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं के तैयारी के दौरान जो नोट्स बनाए थे, उन नोट्सों को मैंने ये किताब के रूप में इसको पब्लिश किया है। तो आपको ये किताब नोट्स वाली किताब है, ना कि कुछ। तो आप इस किताब को ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगी तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको मैं दिला दूंगा। और बेसिकली अगर मैं कहूँगा तो इस किताब को अभी पर्वता समवर्ग के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। ये आपको अभी जो कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि कुछ टॉपिकों की अगर मैं बात करूं, जैसे कि नीति निर्देश तत्व, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, सशक्तिकरण, उपभोक्ता अधिकार, या कहेंगे अधिनियम, या बौद्धिक संपदा अधिकार, या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, या सूचना का अधिकार अधिनियम, ये तमाम चीजें आपको आई थिंक इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें तो बेहतरीन तरीके से तो दिया ही हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा क्लियर करना है प्रारंभिक परीक्षा, तो इसको मैं कहूँगा इसको लेने से बचिए, क्योंकि ये आपको 1500-1600 की बैठेगी। तो ये तो आपको कितने की बैठेगी, 300-400 रुपए की बैठेगी। तो आई थिंक जो बच्चा पढ़ रहा है तो उसको मैं ये प्रेफर करूंगा, क्योंकि समय कम है। जो बच्चा समझना चाहता है कॉन्सेप्ट, जो पॉलिटिकल साइंस की जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप अपनी जब मुख्य परीक्षा में बैठोगे तो ये किताब आपकी बहुत ज्यादा रामबाण होगी। आपकी जो नोट्स है ना, जो आपकी सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार पर इसे तैयार किया है मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, बात करेंगे दोस्तों हिस्ट्री की ये किताब। अब मैं कहूँगा कि आप लोग हिस्ट्री को मुझसे तो मत पढ़िए, क्योंकि वो बहुत किताबें बहुत मोटी जो किताब मैंने आपको दिखाई, इतनी ही 3-4 किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो उसका एक छोटा सा सार आपको मैं ये बता रहा हूँ। तो ये भी आपके ज्ञानचंद यादव जी की हैं। तो ये ज्ञान प्रकाशन से इसको प्रकाशित किया हुआ है। तो इसमें आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और साथ ही आपको आधुनिक कालीन इतिहास, और साथ ही कुछ महापुरुषों के बारे में, और साथ ही थोड़ा बहुत आपको इसमें जो भारतीय जो आपके जो दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं, आंदोलन, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बेसिकली एक किताब आपको सजेस्ट करूंगा, एक रेड कलर की किताब आती है ना, भारतीय आंदोलन। तो उस किताब को अगर आप ले लोगे, जितने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो किताब अभी मैं किसी अपने मित्र को दी हुई है। तो वो किताब आप पढ़ लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें पूरे आंदोलन के बारे में दिया है। तो उसको पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए, इतनी किताबें, तो इतनी मोटी भारी भरकम किताबें, तो मैं कहूँगा इनको साइड रखिए अभी। तो आप पढ़िए, अगर पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। और देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी के बारे में बता देता हूँ। एक किताब है दोस्तों मेरे पास हिंदी का। ये किताब आप देख पा रहे हो कि इस किताब को दीमकों ने भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त पहुंचा दिया। ये किताब का जो प्रकाशन हुआ है, आपको बता दूं, ये किताब का जो प्रकाशन हुआ है, तो इस किताब को अगर मैं बात कहूं तो ये हुआ है 1992 के समथिंग इसका प्रकाशन हुआ है। तो मैं इसका प्रकाशन एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। ये किताब 30 रुपए की उसमें, हाँ देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होगे, ये देख पा रहे होगे 99 में इसका प्रकाशन हुआ था। आज से अगर बात करूं 26 साल पूर्व इस किताब का उदय हुआ था। ये किताब मार्केट में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो अगर जितने भी बच्चे हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये किताब आपके लिए रामबाण ये किताब है। तो इसमें बहुत शानदार तरीके से ये चीजें क्लियर करके दी हुई हैं। ये किताब ये देख पा रहे हो, ये संबंध बोधक कारक कैसे दिए है, किस तरीके से, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो उस तरीके से ये किताब है। तो ये किताब का तृतीय एडिशन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एडिशन, ये तीसरा एडिशन है। अगर आपको मिल जाते हैं तीनों एडिशन तो उसको ले लीजिए, तो बेहतरीन, आपको और जगह जाने की जरूरत नहीं है, इसी किताब से आपका पूरा हो जाएगा। अब बात करेंगे उत्तराखंड, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड राज्य से, ये हमारी कर्म भूमि, जन्म भूमि, देवों की भूमि,
यह प्रकृति नौसंगी सौंदर्य से आच्छादित हमारी उत्तराखंड की देवभूमि, और यहाँ से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। और जो मैंने कहा कि आपका जो खंड दूसरा है, ये खंड दूसरा आपके क्या 35 नंबर यहाँ से है, तो 35 नंबर से अगर आप 70 या फिर 18 नंबर लिया जाते हैं तो सोच लो आप अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं। मैंने पहले 25 का फिर 18 की बात करी। अब हम यहाँ पे देखिए उत्तराखंड 30 नंबर का दिया, तो कोशिश कीजिएगा उत्तराखंड से आप उत्तराखंड का 30 में से आप ये रखिए कि मुझे लक्ष्य रखना है कि 22 से मैं नीचे ना रहूं, 22 नंबर से मैं नीचे ना रहूं, 22 नंबर तो मुझे लाने ही लाने हैं। तो अगर ये रिदम आपने रखा, ये सोच के अगर आपने उत्तराखंड पढ़ा, क्योंकि लंबे समय से आप उत्तराखंड पढ़े, उत्तराखंड के वासिंदे हैं, तो हमें कुछ चीजें वैसी पता है। तो उत्तराखंड की लोकनृत्य क्या है, उत्तराखंड के वाद्य यंत्र क्या है, उत्तराखंड के तीज त्योहार क्या है, मेले क्या है, यहाँ का खान पान क्या है, और यहाँ के प्रकृति नौसंगी नदियों के बारे में हमें पता है, यहाँ के पर्यटन के बारे में पता है, यहाँ का वातावरण के बारे में पता है, यहाँ का इतिहास हमें, अगर हम कतिरी वंश की बात करें, चंद्र वंश की बात करें, या पवार वंश की बात करें, गोरखाओं के आगमन की अगर बात करें, फिर ब्रिटिशरों के अगर आगमन की बात करें, फिर उत्तराखंड के लिए पृथक राज्य की जिस तरीके से मांग उठी, यहाँ इस राज्य में किस तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग मूवमेंट चले, तो वो तो हमें पता है ना, हमें बस इस पर रिकॉल करना है, हमें पढ़ना है। तो निश्चित रूप में आपको यहाँ से मुझे लगता है कि आप यहाँ से ले आओगे 20-25 नंबर तो आपके आ जाएंगे। 25 मैंने तो ये कार्य कि जो आई थिंक जो आते हैं 22 नंबर आपके सफिशिएंट है, तो याद रखिए। अब आते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण की अगर बात करें, शाब्दिक अशाब्दिक विश्लेषण जिसमें होता है, तो यहाँ पर इसमें अगर मैं कहूँ रेलगाड़ी, नाव, धारा, कैलेंडर, घड़ी, कब ये कोई ट्रेन यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से वहां जाती है तो उतने किलोमीटर दूरी पर ये कितने समय पूछे गए, देशांतर पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर ब्लड रिलेशन की बात करें, यहाँ पर कोड पूछे जाते हैं, जो कोड संबंधी कोडानुद होते हैं ना, जो आप कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में कर चुके हैं। तो यहाँ पर 25 नंबर में से अगर मैं कहूँ तो 14 नंबर तो आपके होने ही चाहिए। 25 नंबर में से 14 नंबर अगर हो गए तो वैसे तो आपके 25 में से आपके 25 होने चाहिए। मैं सिलेक्शन की विधि बता रहा हूँ, तो इससे नीचे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप बात करें हिंदी की, मैंने बात करी हिंदी की बेस्ट किताब मैंने आपको सामने रख दी। तो यहाँ पर आपके इसमें पर्यायवाची भी दिए हुए हैं, विलोम शब्द दिए, तत्सम दिए है, तद्भव दिए है, वाक्यांश दिए हैं, उपसर्ग दिए है, प्रत्यय दिए है, वर्तनी दी हुई है, और समाज दिया है, और समाज विग्रह दिए है। ये सारी चीजें इस किताब में आपको देखने को मिल जाएंगी, सब कुछ है इसमें, ठीक है। अगर पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैंने कहा इसमें क्या चीजें हैं, देखिए इसके विषय सूची आप देख पा रहे हो। इस विषय सूची में सारी चीजें इसमें दी हुई जो आपकी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में जो पूछी गई हैं। तो ये किताब है, देख लीजिए। इस किताब को दीमक लग चुकी है, क्योंकि ऐसे बहुत से अभ्यर्थी होंगे जिन अभ्यर्थियों से ज्यादा उम्र की ये किताब होगी। इस किताब की एज आप लोगों की एज से भी दुगनी होगी। जो 2000 के पश्चात जो बच्चे 2000 के पश्चात जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, तो उन बच्चों से उम्र में ये किताब क्या है, बड़ी किताब है। तो सोच लीजिए अगर आपकी उम्र में बड़ी है तो ज्यादा कुछ इसमें तो होगा ही ना कुछ तो होगा। तो इसका पहला एडिशन, दूसरा एडिशन, ये तीसरा एडिशन है। अगर मिलती है किताबें तो क्रय कर लीजिए, ठीक है। तो अब जहां तक अब बात करते हैं कि होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बेफिक्र होकर तैयार कीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर सकते हैं। अगर आप करोगे तो निश्चित रूप में होगा, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, आप एक चीज को मेरी गांठ पाड़ लीजिए, आप जब तैयारी में बैठो ना, दीन दुनिया के लिए आपका अस्तित्व खत्म हो चुका है, आप अस्तित्व विहीन हो चुके हो, आप घर वालों के लिए मर चुके हो। आप बहुत से लोग इसमें भी कमेंट करेंगे मर चुके हो, अब मर जाएंगे तो किताब कैसे पढ़ा। अरे तुम्हारी सोच ही मरी हुई है, तो जो इस तरीके से सोचेगा तो खुद ही पहले मरा हुआ है, तो तैयारी मत कर। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब अपने आप को इस दीन दुनिया से गायब कर लो, 90 दिनों के लिए गायब कर लो। और जब 90 दिनों के बच्चा जब